दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज संस्कृत का मैं अपठित अवबोधनम आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। और आपकी परीक्षा में दोस्तों 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा अपठित अवबोधनम से। मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चाहे वो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी हों या फिर कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी हों, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में किस प्रकार से अपठित अवबोधनम आपको कंप्लीट करना है, ये अच्छी तरह से देख लेना इस एक ही अपठित अवबोधनम के माध्यम से। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के माध्यम से, उन आंसर के माध्यम से आप सभी जितने भी अपठित अवबोधनम आपकी परीक्षा में आएंगे उनको अवश्य सही करोगे। तो देखिए, ये अपठित अवबोधनम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। और 11वीं वालों का भी संस्कृत का पेपर है तो उनको भी इसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। तो देखिए, अपठित अवबोधनम मतलब अपठित जिसको पढ़ा ना गया हो, ठीक है, ऐसा आता है। हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है ये और डायरेक्टली आ जाता है, तो उसमें से हमें पढ़ के उत्तर लिखने होते हैं और ये पता करना होता है कि कहाँ से ये लिया गया है और इसमें कैसे प्रश्नों के हम उत्तर दें। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से पढ़ना रहता है, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, मतलब शरीर धर्म का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब कि जो शरीर है वो धर्म का साधन भी होता है। ठीक है, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, जो शरीर होता है उसे आरोग्य व्यायामेन के मतलब कि व्यायाम कसरत के माध्यम से प्राप्त होता है। यह व्यायामम करोति तस्य प्राणशक्ते आपदः स्वयमेव दूरम गच्छन्ति, जो व्यायाम करते हैं उनकी प्राण शक्ति मतलब कि कह सकते हैं एक प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, वो बढ़ जाती है। प्राण शक्ति की अगर कोई किसी भी प्रकार की आपदा मतलब व्याधियाँ अगर आ जाती है तो वे स्वयमेव दूरम गच्छन्ति, मतलब व्यायाम करने से लोगों की प्राण शक्ति तो बढ़ती है और अगर उनमें किसी भी प्रकार की आपदा अगर आती है, किसी प्रकार की व्याधियाँ आती है तो वे स्वयं ही दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारः भवति, व्यायाम से शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियाणि सुस्थानी स्वस्थ स्थानिच भवन्ति, मतलब कि जो इंद्रियां हैं वो अपने स्थान पर कैसी हो जाती है, स्वस्थ होती है। जठराग्नि दीप्तः भवति, जठराग्नि मतलब कि जो भोजन पचाने की जो अग्नि होती है वो उसको अपन कहते हैं जठराग्नि। दीप्तः भवति, कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से जठराग्नि प्रज्वलित होती है और हमारा जो भोजन है वो आसानी से पच जाता है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, और जो हमारा पेट है, ठीक है, जो बड़ा हुआ अगर किसी का पेट बढ़ जाता है और वो व्यायाम करता है तो उसका पेट कैसे हो जाता है, उसका पेट भी घट जाता है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। मस्तिष्कम उर्वरम भवति, और मस्तिष्क कैसा हो जाता है, उर्वर हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। अस्मिन् लोके जने वयो अनुसारम को अपि व्यायामः अवश्यम करणीयः, इस लोक में लोगों को, जने मतलब लोगों को, ठीक है, अस्मिन मतलब इस, वयो अनुसार मतलब कि आयु के अनुसार, को अपि व्यायामः अवश्यम करणीय, कोई भी व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इस लोक में लोगों को अपनी उम्र के अनुसार कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अब हम देखेंगे इस अपठित अवबोधनम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। तो देखो, शरीर धर्म का साधन होता है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शरीर माध्यम धर्म साधनम, ठीक है, ये शीर्षक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न, धर्मस्य प्रथमम साधनम किम अस्ति, मतलब कि धर्म का प्रथम साधन क्या है, तो शरीर है, तो शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम अस्ति, शरीर धर्म का प्रथम साधन है। अगला देखिए, कीदृशम उदरम व्यायामेन संकोचम गच्छति, तो कैसे कैसे व्यायाम से जो पेट है वो सिकुड़ जाता है, कह सकते हैं कम हो जाता है। परिवृद्धम उदरम व्यायामेन संकोचम गच्छति, और हमने इसमें भी यहाँ पर देखा था, देखो ये यहाँ से लिख देना है, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, इस प्रकार से।
आपको उसी में मिल जाएंगे सारे, बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार और उसके बाद में उत्तर दे देना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है अस्य गद्यांश सारम लिखत। तो इस गद्यांश का सार लिखिए। तो इस गद्यांश का सार क्या है, तो आपको लिखना है व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, ये इस गद्यांश का सार है। ठीक है, अब एक और पूछा है गच्छन्ति, जो गच्छन्ति इति पदे का धातु अस्ति। अब इन्होंने क्या पूछ ली, धातु पूछ ली। क्रिया का जो मूल रूप होती है ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु बोला जाता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। अब गच्छन्ति इसका मतलब होता है कि जाना। ठीक है, जाने के लिए प्रयोग हो रहा है, गच्छन्ति मतलब जाना, तो गम धातु है इसमें। ठीक है ना, गच्छन्ति इसमें कौन सी धातु है, गम धातु। अगर प्रश्न आया गच्छन्ति इति पदे का धातु अस्ति, तो आप बताएंगे गम धातु अस्ति। और ये अपठित अवबोधनम जैसे मैंने बताया है, इसी प्रकार से आप समस्त जितने भी आपके अपठित गद्यांश पद्यांश आए उनको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद में प्रश्नों को उत्तर दीजिए। या फिर इसका एक और तरीका ये होता है कि जो प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद में इसमें से आप उत्तर खोज लीजिए सारे में से। ठीक है, ऐसे भी एक और तरीका ये भी होता है, लेकिन उसमें क्या है कि जब हम अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैं डेली अपडेट देता रहूँगा वीडियोस की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।